जप का। बता देते हैं कि मनुष्य शरीर, चाहे वह जैन हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, नीगर हो, बढ़ई हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अगर उसने मनुष्य शरीर धारण किया है तो 24 घंटे के अंदर 21,600 बार सांस लेगा और छोड़ेगा। ये सांस की गणना है, 24 घंटे में 21,600 बार। अब सांस आता है जाता है, आता है जाता है, तो जैसे एक पंखा चलता है तो उसमें से आवाज आती है पी 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 पी। पंखे को अगर हिलावे तो उसमें से भी ध्वनि निकलती है। तो लगातार जब सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसमें भी ध्वनि तो स्वाभाविक है, ध्वनि तो निकलना स्वाभाविक है। शरीर में सांस अंदर जाता है तो शरीर बोलता है कार 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 कार। शरीर से बाहर सांस आता है तो शरीर बोलता है सकार सकार सकार, हकार सकार, हकार सकार, हकार सकार। तो जैसे राम 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 करने से मरामरा शब्द की अपने आप उत्पत्ति हो जाती है, वैसे हकार सकार रटने से सोहम सोहम नाम की उत्पत्ति होती है, जो कि भगवान विष्णु का नाम है। केवल मात्र निवेदन करना है कि भगवान ये हमारा सनातन धर्म है। सांस की गति से भगवान के नाम को जोड़ दिया। किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का अगर जीना है तो ये जप तो तुझे करने ही पड़ेंगे। तो 21,600 बार ये जप हो गए। इसमें से भगवान को कहना है कि भगवान मैंने तो आपके जप नहीं किए, लेकिन आपके द्वारा प्रदत्त इस शरीर से जो जप हो गए वो मैं आपके अर्पण करता हूँ। 600 तो गणेश जी को, 6,000 ब्रह्मा को, 6,000 विष्णु को, 6,000 रुद्र को, 18,600, 1,000 चैतन्य रूपी परमात्मा को, 1,000 गुरु को, 1,000 अपने इष्ट देवता को। इस प्रकार जप की संख्या का निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें। शुक आदि मुनीश्वरों ने अपने शिष्यों को इसी बात का उपदेश दिया है। और फिर कहा गया है कि उसके बाद में सब उपचारों से मानस की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। 1000 मालाएं पैसों की खरीद कर और भगवान के अर्पण करें, पर एक मानस पुष्प भगवान के अर्पण कर दें, वे दोनों बराबर माने गए हैं। मानस पूजा का इतना बड़ा महत्व है। मानस के द्वारा भगवान की कोई भी चीज अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। सेठ जी के एक नौकर काम करता था। उस नौकर को किसी ने, संत ने मानस पूजा का उपदेश दे दिया। भाई ये मानस पूजा ऐसे होती है। क्या कैसे होती है महाराज? कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान आ जाओ, यहाँ बैठो, आपको स्नान करा दिया, आपके बोल दिया, आपके चंदन लगा दिया, आपको वस्त्र पहना दिया, इस प्रकार ये मानस के द्वारा। तो बच्चा चालू हो गया, आ जाओ भगवान यहाँ बैठो। अब वो बोलता तो मन में और वो करता ऐसे। सेठ जी आवाज देते थे, रामू आया, भगवान आया। हाँ सेठ जी, जा करके काम किया था और फिर वापिस आकर के आ जाओ महाराज। एक दिन सेठ जी की नजर पड़ गई, ये कर क्या रहा है ऐसे। सेठ जी के मन में वहम हो गया, जो उठाया दिखाया तो कई प्रकार के काले पीले नीले हरे तरह तरह के ताबीज बंधवा दिए, उसके बबूदियां लगवा दी। लेकिन उसके तो लगन दूसरी लगी हुई थी, उसका रोग ठीक होने वाला नहीं था। वो तो फिर सेठ जी ने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा ये बच्चा मर जाएगा, आप इन झोड़े पोखरे के चक्कर में मत पड़ो, आप इसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें लिख दी, दवाइयां चालू, लेकिन उसके कौन सी दवाई लगनी थी, उसके तो एक लंबी दवाई लग रखी है। फिर किसी ने कहा कि कुछ नहीं पड़ा सेठ जी, इसको अब आदत पड़ गई, अब के अगर ये करे तो लाठी की दे मारो इसके। सेठ जी ने कहा बस ये बाकी बच्चा है। सेठ जी लाठी लेकर के तैयार, हालांकि पुत्र की तरह मानते थे सेठ जी उसको। लाठी लेकर के बैठे थे कि कब ये करे, और वो जुई ऐसे कुछ कर रहा था। इतने में सेठ जी ने लाठी की दे मारी। लाठी की देते ही और जैसे कोई मटकी फूटी हो, और चारों तरफ ठीकरियां, 2-4 दही के छींटे, 2-4 5 छींटे सेठ जी के भी लग गए। सेठ जी दूजने लगे, ये क्या कर रहा है तू? उसने कहा सेठ जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, अपने बाल कृष्ण भगवान को मटकी में माखन का भोग लगा रहा था, और आपने मटकी फोड़ दी। सेठ जी की अक्षुधारा चालू हो गई। अरे ये मानस के द्वारा भगवान को अर्पण कर रहा है, भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं। सेठ जी में मानस पूजा चालू हो गई। यह है मानस पूजा का महत्व। तो मानस के द्वारा आप भगवान के किसी भी आप स्थान पे जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, मेदिनीपुर बालाजी जाओ, रानी सती झंझुनी जाओ, गणेश जी रणथंबोर जाओ, कहीं भी चल जाओ, 4-5 घंटे लाइन में
धक्का मुक्की। और जब दर्शन की बारी आती है तो माला कोई कोस लेता है, प्रसाद कोई कोस लेता है, पुलिस वाला कहता है चल भाई आगे चल। हो गए दर्शन। सहज है तो आराम से जाओ, अन्यथा उसकी द्वार पे आप पहुंच गए तो पेड़ी के ऊपर जो भी आपके माला प्रसाद वगैरह जो भी लाए हो आप वहां अर्पण करके और आराम से आसन लगा करके आधे 1 घंटे तक भगवान के दर्शन करते रहो। आराम से होगी दर्शन करते रहो। सहज है तो अंदर जाओ, अन्यथा आप उसकी नगरी में पहुंच गए तो भगवान ने आपको देख लिया। अब अंदर तो आप अपने दर्शन देने के लिए जा रहे हो, भगवान तो उसी समय देख लिया आपको, कब भाई तो आ गया नगरी में। यह है मानस दर्शन। तो मानस के द्वारा दर्शन करें, मानस के द्वारा पूजन करें। मानस पूजा में कुछ नहीं लगता, लेकिन 2 चीज लगती है और वही सबसे महंगी है, एकाग्रता और श्रद्धा। ये 2 चीज लगती है। 2 चीज जिसके पास है वह मानस पूजा कर सकता है। मानस पूजन करें और भगवान कहते हैं कि उसके बाद में गुरु का दिया हुआ हजारों शास्त्रों में से एकमात्र गुरु का दिया हुआ वचन ही सर्वश्रेष्ठ है। एक गुरु का दिया हुआ वचन ही मोक्षगामी है, मोक्ष तक पहुंचा देता है। गुरु किस किसने बनाया? तो 15-20 हाथ एक साथ खड़े होते हैं, महाराज हमने बना लिया। ठीक है भाई, गुरु मंत्र याद है क्या? नहीं महाराज गुरु मंत्र तो, अरे भाई कुछ कान में, हाँ वे कान में कहीं किया तो हाँ याद है। तो फिर करते क्या हो? कुछ नहीं, गुरु जी की फोटो लिए है महाराज और माला पहना देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, गुरु जी के चंदन की टीके लगा तो वो तो क्या करें, यही होता है, इतना ही होता है महाराज, कर लेते हैं हम तो गुरु जी। अरे गुरु जी ने कहा था कि मेरी फोटो लेके जाना, मेरे माला पहनाना, मेरे चंदन की टीकी लगाना। महाराज ये तो नहीं कहा। अरे जो कहा था उसको तो उनकी देरी पे छोड़ाया। गुरु जी ने कहा था ये मंत्र जप करना है, ये जब तू कर लेगा तो अगर तू 10 माला करेगा तो 1 माला का फल मुझे भी प्राप्त हो जाएगा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उस मंत्र को तो हम बुलाए वहीं पे और गुरु जी की तस्वीर ला करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु ने जो मंत्र दिया था उसे भूलना नहीं चाहिए था। गुरु मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु के मुखारविंद से जो मंत्र निकल गया उसका जप करना था, न कि गुरु जी के ला करके माला वगैरह। गुरु जी नहीं कहते कि मेरे माला पहनाना, मुझे अगर जीवित गुरु है किसी के तो उनकी सेवा कर सकते हो आप, मरणोपरांत क्या है, उनका दिया हुआ मंत्र है उसका जाप करो, वही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचाने का कारण बनता है, मोक्षगामी है। तो ये गुरु मंत्र का प्रभाव है। गुरु किसी को भी बनाए सोच समझ करके बनावे, लेकिन बना लिया तो हजारों गुण है फिर बाद में, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। गुरु तो गुरु है, गुरु का अनुसरण करें। तो गुरु का दिया हुआ मंत्र ही मोक्षगामी है। एक सेठ जी के तोता बना हुआ था, तो तोता धीरे धीरे मनुष्य के रूप में बोलने लग गया था। सेठ जी रोज तैयार होकर के जाते, तोता पूछता सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भागवत सुनने, गांव में भागवत हो रही। अच्छा, वो आते, सेठ जी सुनाए क्या? ओ 2-3 दिन गए तो 4थे दिन जाने लगे, सेठ जी भागवत सुनने। अरे हाँ भाई, रोज रोज क्या पूछता है, भागवत सुनने जा रहा हूँ। सेठ जी आज मेरा एक काम करना है। क्या? क्या? वो जो गुरु जी आए हुए है ना भागवत वाले, उनको बैठ के पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। और सेठ जी वो पूछ लेंगे। अब सबके सामने भागवत में याद तो आ गया भाई, तोते ने पूछा था, लेकिन सबके सामने कैसे पूछे? तो गुरु जी को एक तरफ बुलाया, हमारा गुरु जी ने सोचा, वो पंडित जी ने सोचा क्या पता तो दूसरी बुकी को भागवत की गए, उसके पास पूछा भाई क्या है? महाराज वो मेरे एक घर में तोता है, उसने पूछा है कि उसकी मुक्ति कैसे होगी। उसी समय वो पंडित जी ऐसे करके गिर गए। तो वो सेठ जी सोचने लगे कहीं लोग मारेंगे कि कहीं ये एक तरफ बुला करके क्या सुना दिया पंडित जी को। वो तो भगा वहां से, पंडित जी को नहीं संभाला, वो तो भगा वहां से। बगता बगता गया, घर के अंदर जाके दरवाजा बंद किया। इतने में तोते ने पूछ लिया, पूछा है क्या? अरे पूछा है क्या यार, मरवा देता तो वहां तो क्या हुआ? मैंने जो ही पूछा वो तो पंडित जी तो ऐसे करके गिर गए। वो तो सेठ जी तो बता रहे थे, इतने में तोता भी करके गिर गया। सेठ जी ने सोचा ये क्या हुआ, उधर तो वो पंडित जी गिर गए, इधर तोता भी गिर गया। पंडित जी को तो नहीं संभाले, कोई बात नहीं, तोते को तो संभालो।
पिंजरे को और बाहर निकाला। पानी लेने के गए, सेठ जी की इसके ऊपर पानी का छीटा दूं, इतने में तोता उड़कर के ऊपर बैठ गया। अरे कहाँ गया? उसने कहा मेरी मुक्ति हो गई, मेरी मुक्ति हो गई, मेरी मुक्ति हो गई। तुरंत अनुसरण किया उसने कि गुरुजी ने ये मुक्ति का मार्ग बताया है, तो तोते ने तो ये लो, उसकी मुक्ति हो गई तुरंत। सेठ जी के समझ में आ गया, पर फालतू 4 दिन भागवत में गए थे, 1 दिन का अनुसरण नहीं किया। तो गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसका जप करें, उनके बातों का अनुसरण करें। एक रोड यद्यपि मोक्ष के 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, लेकिन जिनकी अंतर्मुखी वृत्ति होती है उनको मेरी भक्ति सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। सबसे सरल और सबसे प्रिय मार्ग तो भक्ति का मार्ग ही है। भक्ति का मार्ग अपना करके माता कौशल्या और देवकी ने ब्रह्म को गोद में खिलाया था, इसलिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। बोल विष्णु भगवान की जय। गरुड़ुवाच श्रुत्वा मया दया संदोहा जानामि जीव संतति अधुनां श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनः। भगवान देव देवस्य शरणागत वत्सल सारघोर संसारे सर्व दुख मलीमसे। गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज ये दया सिंधु अज्ञानता से आपने अभी अभी कहा कि पापी हो चाहे धर्मात्मा जो भक्ति करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, तो भक्ति किसकी करें? कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए? तो राम जी की करें, बालाजी की करें, बेरू जी की करें, कृष्ण भगवान की करें, शिव जी की करें, संतोषी माता की करें, दुर्गा माता की करें, कर्णी माता की करें, बाबू जी की करें, रामदेव जी की करें, तेजा जी की करें। इतने सारे देवता है, अगर एक एक देवता का रोज नंबर लेंगे तो भी महीने में 2-4 तो बच ही जाएंगे। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो गरुड़ जी पूछते हैं तो भगवान को तो सहज उत्तर दे देना चाहिए, भाई मेरी भक्ति कर। क्योंकि अभी कोई मेरे को तो आके कोई पूछ ले गांव में सबसे बढ़िया पंडित जी कौन है, साहब बढ़िया तो बढ़िया तो भाई तो, लेकिन भगवान कदापि नहीं कहते कि मैं बढ़िया हूँ। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी भक्ति कर और मैं बढ़िया हूँ, यहाँ तक तो फिर भी सही है, पर मैं ही बढ़िया हूँ ये और ज्यादा घातक है। मैं बढ़िया हूँ यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, पर मैं ही बढ़िया हूँ ये और ज्यादा घातक है। लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान है, भगवान कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ सबसे सरल और सबसे उद्धारक जो है वह तो माता और पिता की भक्ति है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं उसे अन्य देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा कर लेती है कि सादर सास ससुर पद पूजा या समनारी धर्म नहीं दूजा। जो स्त्रियां सास ससुर की और जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर लेता है उसे अन्य देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने कहा है गरुड़ से, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है क्या? हुआ है। श्रवण कुमार ने किसी देवताओं की आराधना ही नहीं की, माता पिता की भक्ति करी और आज भी हम उनके आगे नतमस्तक है। आज भी भगवान श्रवण कुमार का नाम अमर है। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पे लेकर के जा रहे थे तो इंद्र ने सोचा कि इसके पास शक्ति कहां से आ गई, इतनी अल्पावस्था के अंदर माता पिता को लेके जा रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो इंद्र ने चालू कर दी। इंद्र के पास तो आंधी रंडे बरसात बस यही है। तो उसी समय बरसात चालू कर दी, बिजलियां गड़गड़ने लगी और वो आंधी उसके अंदर एकदम से बिजली की गड़गड़ाहट से जमीन फटी और पीछे से आंधी का झोंका। श्रवण कुमार गुजर, माता पिता खाई में। अब श्रवण कुमार के माता पिता खाई में तो आवाज दे रहा है, मेरे माता गए, मेरे पिता गए, मेरे माता गए, पिता गए। सब देवता देख रहे हैं लेकिन पेपर आउट सबको ध्यान है, इंद्र परीक्षा ले रहे हैं तो पेपर आउट तो कौन करे। लेकिन नारद जी भी देख रहे थे, नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उसके पास चले गए तो पेपर आउट तो नहीं करेंगे लेकिन इससे बात तो करें। पूछा, अरे भाई श्रवण कुमार क्यों रो रहा है? कि मेरे माता पिता गए। तो कोई बात नहीं, निकाल ले। महाराज मैं कैसे निकालूं? अच्छा चल कोई बात नहीं, तू ब्रह्मा जी का भजन कर, वो निकाल देंगे। कि मैंने तो ब्रह्मा मंत्र की दीक्षा ही नहीं ली। अच्छा कोई बात नहीं, तू विष्णु का जप कर ले, वो निकाल देंगे। कि महाराज विष्णु का मंत्र भी मुझे नहीं आता। कि कोई बात नहीं, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक है, ये तो तीनों एक ही है, तो भगवान भोलेनाथ को याद कर। महाराज
भोलेनाथ का मंत्र भी मुझे नहीं आता। तो नारद जी ने कहा, अरे भले आदमी, जब तू ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र नहीं जानता तो तेरे पास ये शक्ति कहाँ से आ गई? उसने कहा कि मैंने तो अपने माता पिता के अलावा किसी को बजा ही नहीं, बस उसका तो इतना कहना हुआ। और नारद जी स्पष्ट बात नहीं कहते, कभी भी गौण बात करते हैं, तो गौण बात करके चले गए। ठीक है भाई, नहीं बजा तो जिसको बजा उसी को बज, अपन तो चले। नारद जी तो चले गए, लेकिन श्रवण कुमार की समझ में आ गई कि नारद जी के क्या चले गए, कि जिसको बजा उसी को बज। तो चालू हो गया, मातृदेवो भवे पितृदेवो भवे, मातृदेवो भवे पितृदेवो भवे, मातृदेवो भवे पितृदेवो भवे। इस मंत्र का गुंजायमान पूरे पृथ्वी पे गुंजायमान हुआ तो पृथ्वी कांपने लगी, इंद्र का सिंहासन डोल उठा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पुष्प वर्षा करते हुए आए, उसके माता पिता को समक्ष खड़ा किया। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने से श्रवण कुमार का नाम आज भी अमर है। फिर भगवान कहते हैं, फिर भी अगर समय है तो गाओ विश्व से मात्र है। अरे गाय तो अखिल ब्रह्मांड की ही माता है, गाय केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं है, गाय तो अखिल ब्रह्मांड की माँ है, अखिल ब्रह्मांड की माँ है गौ माता। एक गौ माता की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। और 2 रोटी का भोग अगर भगवान गौ माता के लगा दिया तो सभी देवताओं के भोग लग जाता है। ऐसा गौ माता का प्रभाव है। तो गौ माता की सेवा करें, उनकी पूजा अर्चना करें। फिर भी अगर समय है तो अस्थि देव ब्रह्म स्वरूपी निष्फल शिव भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर का अंश सभी जीवों में स्थित है। 84 लाख योनियों में मनुष्य आता है, चला जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में भगवान शंकर का अंश सभी जीवों में स्थित है। 84 लाख योनियों में आता है, मनुष्य चला जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान तो केवल मनुष्य योनि में मिलता है। तत्व ज्ञान मनुष्य योनि में मिलता है। और मनुष्य योनि में आकर के भी मनुष्य कुकर्मों में आसक्त रहता है, लगातार पाप कर्म करता रहता है, नरकों की यातनाओं को भोगता है। दुर्लभ यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, यह एक ही बार मिलता है। इस शरीर से केवल धर्म होना चाहिए, धर्म से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। तो धर्म करना चाहिए। तो धर्म क्या करें? अब धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म की क्या परिभाषा है कि एक जीवधारी दूसरे जीवधारी की रक्षा में जुट जावे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। एक जीवधारी दूसरे जीवधारी, चाहे वह किसी भी योनि का हो, सुअर हो, मेंढक हो, मछली हो, गाय हो, भेड़ हो, कुत्ता हो, मोर हो, किसी भी एक जीवधारी दूसरे जीवधारी, रेगोर हो, चमार हो, बड़ाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, एक जीवधारी दूसरे जीवधारी की रक्षा में जुट जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और दूसरा, एक मनुष्य को कुमार्ग से बचा करके उसे सदमार्ग पे चला देवे, इससे बड़ा भी कोई धर्म नहीं हो सकता। 10 पुरुषों की आप भौतिक सेवा करो, उनको रोटियां खिलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, उनको दवाइयां दिलाओ, और एक पुरुष को आप सदमार्ग पे चला दो, दोनों बराबर माने गए हैं। क्योंकि वो एक सदमार्ग पे गया हुआ, क्या पता कितने कोई मार्ग पे चलाएगा। इसलिए कुमार्ग से बचा करके उसे सदमार्ग पे चला देवे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। एक रोड शरीर से, रक्षित शरीर से केवल धर्म करें। और धर्म की ये उपाय बताए भगवान ने। बूढ़ोती फूटे हुए घड़े में से जैसे जल निकलता जाता है, जैसे प्रतिक्षण ये शरीर में से आयु निकलती जाती है, नष्ट होता जाता है। जब तक आपत्तियां शरीर पे नहीं मंडराई है तब तक मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है। आपत्तियां मंडराने के बाद में वह चाहते हुए भी भगवान का भजन ही नहीं कर सकता। व्याघ्र के समान बुढ़ोती है और उसमें से फूटे हुए घड़े के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है और शत्रु रोग रूप लेकर के प्रहार करते हैं। इसलिए अपने कल्याण का मार्ग विचारें। कोई हित को, कोई अनित को, कोई किसी को सिद्ध मानता है, लेकिन सत्कर्म और तत्व ज्ञान ये मनुष्य के को मोक्षगामी बनाते हैं। संसार रूपी मदिरा पीते हुए, मोह रूपी मदिरा को पीता हुआ मनुष्य मतवाला बनता है। संपत्तियां आज हमारे पास है, कल किसी और के पास जाएगी, निश्चित जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसे। आज हमारे पास संपत्ति है, कल किसी और के पास जाएगी, परसों किसी और के पास जाएगी। संपत्तियां स्वप्न है और युवावस्था फूल के समान है जो कुमला जाती है। आयु बिजली की तरह चमक करके नष्ट हो जाती है। पहले तो 100 वर्ष का जीना कठिन, जैसे कल बताया था, और उसका आधा बाल्यावस्था सोने में निकल जाता है और उसका आधा बाल्यावस्था बुढ़ापा ले जाती है।
बाकी जीवन निरर्थक बीत जाता है। इसलिए अपने कल्याण का मार्ग विचारें। हम सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया। अरे सूर्यास्त क्या हो गया? जिस दिन तू पृथ्वी पे नहीं रहेगा, जिस दिन पृथ्वी पे तू नहीं आया था, उस दिन भी सूर्य उदय हुआ था, और जिस दिन तू पृथ्वी पे नहीं रहेगा उस दिन भी सूर्य उदय और अस्त होगा। सूर्य का रोज का काम है। लेकिन सूर्यास्त के समय सिर्फ 1 सेकंड पश्चिम की तरफ मुंह करके और विचार कर लेंगे कि आज सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक मैंने किया क्या, तो मालूम पड़ेगा कुछ नहीं किया, आज का दिन खराब कर लिया। आज ये जो दिन खराब हो गया ये वापस मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्यासी योनिया वो करके मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये जरूर मनुष्य निरंतर कामों में लगा रहता है और निरंतर खंड खंड होता जाता है। आकाश के टुकड़े करना चाहे मनुष्य कर सकता है, जल की तरंगों को बूझना चाहे बूझ सकता है, वायु को बांधना चाहे बांध सकता है। ये सहज है, लेकिन अपनी आयु को कम करने में ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। जो काल सुमेरु पर्वत को चूर चूर कर देता है, समुद्रों को सुखा देता है, तो शरीर का तो कहना ही क्या। काल तुरंत ही यमराज के रूप से वश में कर लेते, इधर आ जा भैया, ये मैंने किया है, ये मैं कर दूंगा, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार। काल उसे तुरंत ही वश में कर लेता है, आ जा। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कोई मुहूर्त दिखाने की देखने की जरूरत नहीं। आपके मन में आज शुभ कार्य करने की इच्छा हो गई, ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आज ऐसा कोई योग हुआ है जो आपके मन में अच्छा कर्म करने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। और कभी किसी का अहित करने की इच्छा हो जाए तो पंडित जी के पास एक बार जाकर के मुहूर्त जरूर लिखवा लेना कि महाराज उसका अहित करना है तो कितनी बजे से करे और कितनी तारीख को करे। क्या पता वो अपना विचार कैंसिल हो जाए और वो अहित जो है पाप जो कर रहे हैं वो होते होते हमसे